सबसे पहले आप सभी का डिजिटल राजस्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके एसएसओ आईडी के ओटीआर में वन टाइम रजिस्ट्रेशन में या तो आपके ओटीआर में आपका नाम गलत हो गया हो या पिताजी का नाम गलत हो गया हो या आपके ओटीआर में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो या आपके नए मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आपको अपडेट करने हैं और उसी के साथ में आपके ओटीआर में जो रिजर्व कैटेगरी है या तो वो अनरिजर्व हो गई हो या अनरिजर्व से रिजर्व कैटेगरी हो गई हो या आपके ओटीआर में आपका जो विकलांग कैटेगरी है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने एसएसओ आईडी को लॉग इन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में एसएसओ आईडी को लॉग इन कर लेता हूं। जैसे अपने एसएसओ आईडी को लॉग इन कर लेता हूं तो ये जो सर्च बार है, क्विक सर्च है, इसमें आपको टाइप करना होगा REC। जैसे आप REC टाइप कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो आइकॉन है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल के आइकॉन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एसएसओ आईडी का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आप देख सकते हैं स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपके सामने मैं आपको बता दूं कि आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आपके ओटीआर में फैश डेटा, ये आप देख सकते हैं फैश डेटा का ऑप्शंस आ रहा है तो आप अपना जो ओटीआर में है करेक्शन है वो आसानी से कर पाएंगे। लेकिन किसी के ओटीआर में फैश डेटा का ऑप्शंस नहीं आ रहा है तो वो आप करेक्शन कैसे कर पाएंगे वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि आपने जो ओटीआर है वो किस डॉक्यूमेंट से किया है। या तो वो जन आधार कार्ड से किया होगा, राजस्थान के मूल निवासी है तो आपने जन आधार कार्ड से किया होगा। यदि आपने ओटीआर जन आधार कार्ड से किया है तो आपके ओटीआर में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो पिताजी का जो नाम है वो सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद ही आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आपने ओटीआर आधार कार्ड से किया है तो आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो फ्रंट बैक साइड में जो पिताजी का जो नाम होता है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट होना जरूरी है। उसके बाद मान लीजिए कि ये तो हो गया कि आपने जन आधार कार्ड से ओटीआर किया है या आधार कार्ड से ओटीआर किया है। यदि आपने अपना ओटीआर एसएसओ आईडी के प्रोफाइल से किया था और आपके एसएसओ आईडी के प्रोफाइल से करने के बाद आपके ओटीआर में नाम गलत हो गया हो या पिताजी का नाम गलत हो गया तो इसमें आप कैसे करेक्शन कर पाएंगे वो भी आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने जन आधार कार्ड और आधार कार्ड अपडेट तो कर लिया। अब आपको अपना ओटीआर में नाम, डेट ऑफ बर्थ या पिताजी के नाम में करेक्शन करना है। तो सबसे पहले ये जो फेस डेटा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओटीआर फेस डेटा पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ओटीआर डिटेल्स का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मेल, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप एक बार चेक कर लीजिए, मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं उपरोक्त डिटेल्स पहले से ही ओटीआर में मौजूद है। ये डिटेल्स जो है वो आपके पहले से ही मौजूद है। अब आपको इसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन करना है तो आपको फेस डिटेल्स इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फेस डिटेल्स पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके जन आधार कार्ड से या आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके आप आसानी से अपने ओटीआर में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो पिताजी का जो नाम है वो अपडेट कर पाएंगे। ये तो हो गया कि आपके ओटीआर में फेस डेटा का ऑप्शंस आ रहा है। लेकिन आपके ओटीआर में फेस डेटा का ऑप्शंस नहीं आ रहा है तो इसमें करेक्शन कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपके एसएसओ आईडी में फैश डेटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से आपको नई एसएसओ आईडी क्रिएट करनी है। जैसे आप नई एसएसओ आईडी क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने जन आधार कार्ड से या आधार कार्ड से न्यू ओटीआर जनरेट करना है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको जो ओटीआर कर रहे हैं किस डॉक्यूमेंट से कर रहे हैं, आधार कार्ड से कर रहे हैं या जन आधार कार्ड से कर रहे हैं तो उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो पिताजी का जो नाम है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार
पहले से एकदम करेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि 1 से 2 बार एसएसओ आईडी क्रिएट करने के बाद तीसरी बार आप किसी भी प्रकार से एसएसओ आईडी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो ओटीआर है, न्यू ओटीआर है, वह आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक क्रिएट करना है। अब आपने नई एसएसओ आईडी भी क्रिएट कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, नया जो ओटीआर है वो आपको एकदम करेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ में ओटीआर क्रिएट करना है। यानी कि आपको नया ओटीआर जनरेट करना होगा। यदि आपके फेस डेटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपके ओटीआर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो गई है, तो आपको नई मेल आईडी से, नए मोबाइल नंबर से, उसके बाद में नई एसएसओ आईडी क्रिएट कर लीजिए। नई एसएसओ आईडी क्रिएट करने के बाद आपको नया ओटीआर जनरेट करना है। नया ओटीआर जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है कि आपके पुराने वाले एसएसओ आईडी में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे उसको अपने नए वाले एसएसओ आईडी में ट्रांसफर करने हैं। तो आपको फेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो पुरानी वाली एसएसओ आईडी है उस एसएसओ आईडी को फिलअप कर लीजिए। उस एसएसओ आईडी को फिलअप करने के बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि आपके पुराने वाले एसएसओ आईडी में जो आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी के नाम से जो एप्लीकेशन फॉर्म जो मैच खा रहे होंगे वही यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ट्रांसफर होंगे। तो आपको पुराने वाली एसएसओ आईडी फिलअप करके जो पुराने वाले एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप आसानी से इस नए वाले एसएसओ आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपका यही 100% सॉल्यूशन है कि आपके ओटीआर में फेस डेटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको नई एसएसओ आईडी क्रिएट करनी है। नई एसएसओ आईडी क्रिएट करके आपको नया ओटीआर जनरेट करना है, जो आपको सावधानी पूर्वक करना है। लेकिन आपने ओटीआर आपने 10वीं के मार्कशीट या एसएसओ आईडी के प्रोफाइल से किया था और आपके एसएसओ आईडी के प्रोफाइल में आपका नाम गलत होने के नाते आपके एसएसओ आईडी के ओटीआर में नाम गलत हो गया है। तो आपको सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद आपको ऊपर जो एक एसएसओ आईडी का जो प्रोफाइल होता है उसमें आपका नाम एकदम करेक्ट अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आप आसानी से अपने ओटीआर के जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसमें अपना आसानी से अपना जो नाम है वो अपडेट कर पाएंगे। यदि आपको ओटीआर से रिलेटेड अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।